स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त में अब आपको एक ऐसी खबर हम दिखाने जा रहे हैं जिससे आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। 50 साल का सपना पूरा हुआ है। कश्मीर तक रेल की लाइफ लाइन पहुंच रही है, ट्रेन टू कश्मीर। अब रेल के जरिए सच मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ रहा है भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना हुई रेल की लाइफ लाइन से साकार। पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल नेटवर्क का जुड़ाव हो रहा है। करीब 50 वर्षों का यह सपना मोदी सरकार के दौरान साकार हो रहा है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी कटरा संगलदान रेल सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का यह हिस्सा है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी यह परियोजना। इस परियोजना में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी शामिल है। आर्च पुल है, ये देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं आप। और देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज वाली यह परियोजना है। 36 सुरंग हैं, 943 पुल हैं और देश की सबसे लंबी 12.77 करीब 13 ही मान लीजिए किलोमीटर रेलवे सुरंग। पूरी परियोजना में भारत की जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है उसके मजबूती की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। राजेश राज हमारे संवाददाता इस परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से करीब करीब मान लीजिए 50 साल का यह सपना पूरा होने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय परियोजना की शुरुआत हुई थी और अब आखिरकार 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी ये सौगात देने वाले हैं। तो सच मायने में जो भारत की लाइफ लाइन है रेलवे, वो लाइफ लाइन अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रही है। बिल्कुल लालचंद, आपने सही कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का जो सफ़र था वो अब पूरा होने वाला है। और यह सपना देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखी थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनके तीसरे कार्यकाल हैं उसमें पूरे हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज का आपने जिक्र किया है, जो दुनिया का बेहद ही खूबसूरत जो है वो ब्रिज होगा। और श्रीनगर तक जो रेल से जाने वाले जो पर्यटक थे वो वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि कब उनकी इच्छा ये पूरी होगी। अब उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है और श्रीनगर रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वंदे भारत ट्रेन से लोग आराम से सफ़र कर सकेंगे और माता वैष्णो तक की यात्रा करने वाले जो लोग थे वो कटरा तक वंदे भारत से सफ़र कर रहे थे, जम्मू तक की यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब कटरा से श्रीनगर तक सीधी यात्रा जो है वो वंदे भारत ट्रेन के जरिए लोग कर सकेंगे। और पर्यटन में रुचि रखने वाले जो लोग कश्मीर को बहुत करीब से देखने की हसरत लेकर पहुंचते हैं जन्नत को देखने के लिए, वो रेल के सुहाने सफर का ही सिर्फ आनंद नहीं लेंगे लालचंद्र, बल्कि दोनों तरफ रेल की जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से प्रकृति की का आनंद भी उठा सकेंगे। प्रकृति से गुफ्तगू का मौका जो है उन्हें मिलेगा और वो रेल उन्हें मुफ्त में मुहैया कराएगा। राजेश, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर और इस पुल की ऊंचाई 324 मीटर। भारत जो आज का भारत है, जो आज का हाईटेक भारत है, उसकी इंजीनियरिंग, उसके टेक्नोलॉजी की पूरी हाईटेक झलक इस पूरे रेल मार्ग पर दिखाई पड़ रही है। जो पहले कभी इस तरह का ब्रिज वगैरह ना देखते थे तो हम लोग सोचते थे चलो ये कहीं दुनिया के किसी और देश का है, चीन का है, लेकिन ये अब भारत में दिखाई दे रहा है। तो ये भारत की मजबूती की भी इसमें बिल्कुल झलक साफ तौर पर। बिल्कुल 1315 मीटर ये लंबा आर्च ब्रिज है जो स्टील से निर्मित है और इस ब्रिज को भूकंप और हवा की स्थिति से सामना करने की दृष्टिकोण से बनाया गया है। यानी जब तेज हवा के जो झोंके जब चलेंगे तब भी यह ब्रिज जो है उसमें अब लचीला रुख अपनाते हुए अपने हिसाब से आकार लेता रहेगा और जिसकी वजह से किसी भी तरह की अनहोनी की जो घटना है उसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी। और भूकंप रोधी भी है और निश्चित तौर पर स्टील से इस चिनाब ब्रिज का निर्माण किया गया है। नीचे नदी और ऊपर स्टील का यह ब्रिज निश्चित तौर पर
पर्यटकों के लिए, मुसाफिरों के ठीक लिए है। एक आनंद का अनुभव भी कराएगा और जम्मू और श्रीनगर के बीच ठीक जो है। संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था वह संपर्क भी इसी के साथ शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल। निश्चित तौर से वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे की कमी आएगी नॉर्मल ट्रेनों में। 3 घंटे में वंदे भारत ट्रेन जो है कटरा और श्रीनगर के बीच ठीक। यात्रा कर सकेंगे। दृश्य देखने के बाद तो यही लगता है कि जल्दी ही प्लान बनाना चाहिए उधर जाने का, और मुझे लगता है कि सभी लोग जरूर उधर जाने का प्लान बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल, बिल्कुल। राजेश राज आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति।